नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्पेनिश सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म की जो न केवल रोंगटे खड़े कर देती है बल्कि समाज की रियलिटियों पर भी प्रकाश डालती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2020 में रिलीज हुई माला साना 33 की, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस मूवी एक्सप्लेन में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक सामान्य परिवार के जीवन में प्रवेश करती है एक अतृप्त आत्मा, जिसकी इच्छाएं मृत्यु के बाद भी अधूरी रह गई थीं। हमारी कहानी का शुरुआत होता है 1962 के एक व्यू से, जहां सिबस और जूलियन नामक दो बच्चे कंचे खेलते हुए नजर आते हैं। खेल की मस्ती में जूलियन का एक कंचा गलती से सामने वाले अपार्टमेंट में जा गिरता है। सिबस उसे रोकता है, लेकिन जूलियन अपने कंचे की तलाश में उस अपार्टमेंट में प्रवेश कर जाता है। यह अपार्टमेंट कोई साधारण नहीं है, यहाँ एक रहस्यमय ऊर्जा का वास है। जूलियन अंदर प्रवेश करता है और अपने कंचे को एक कुर्सी के पास देखता है, जिस पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। जब वह मुड़ती है तो उसका भयानक चेहरा देखकर जूलियन की आत्मा कांप जाती है और वह वहां से भाग निकलता है। यह सीन हमें संकेत देता है कि इस अपार्टमेंट में कुछ अनकहा, अनसुलझा है, जो आने वाले समय में कहानी का केंद्र बनेगा। 1976 में अल्मोड़ा परिवार, कांडेला और मनोलो दंपति, उनके 3 बच्चे अम्पारो, पेपे और राफेल तथा मनोलो के पिता फर्मिन अपने गांव से मैड्रिड आते हैं और इसी मालासाना 22 नामक अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। अम्पारो एयर होस्टेस बनने का सपना लेकर आई है और इसलिए मैड्रिड में रहना उसके लिए अपरिहार्य है। जैसे ही वे अपार्टमेंट पहुंचते हैं, फर्मिन को कुछ अशुभ का आभास होता है। वे बिल्डिंग की ऊपरी खिड़कियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, यहाँ कुछ है, कुछ अशुभ। लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। समझा जाता है कि यह केवल गांव छोड़ना उन्हें दुखी कर रहा है। अपार्टमेंट में प्रवेश करते ही अम्पारो को पुराने ऑनर के कपड़े और अन्य सामान मिलते हैं। वह अपने भाई राफेल के कमरे में जाती है, जहां अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। झांक कर देखने पर उसे एक चुड़ैल के पैर नजर आते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि इस अपार्टमेंट में कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला जाता है और वहां राफेल अकेला बैठा होता है, खिड़की की ओर पैर लटकाए हुए, मानो किसी अदृश्य आवाज से बात कर रहा हो। यह पहला संकेत है कि राफेल और इस अपार्टमेंट के बीच एक अनोखा संबंध बनने लगा है। अगले दिन अम्पारो अपार्टमेंट की फोन डायरेक्टरी में सुजाना नाम और नंबर देखती है। उधर राफेल अकेले में खुद से बातें करता पाया जाता है। एक दिन राफेल टीवी के सामने बैठा है, जो अचानक अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर एक कार्टून कैरेक्टर उसे बात करता है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मेरी एक दोस्त तुमसे मिलने आएगी, तुम उसके साथ चले जाना। चेयर हिलने लगती है और अचानक टीवी से 2 भयानक हाथ निकलकर राफेल को अंदर खींच लेते हैं। राफेल गायब हो जाता है। परिवार राफेल को खोजने के लिए छटपटाता है। अम्पारो को एक टूटे फोन से कॉल आती है, जिसमें राफेल रोते हुए मदद मांग रहा होता है। उसे पता चलता है कि यह कॉल सामने वाले अपार्टमेंट से आ रही है। वहां जाकर वह एक बड़ी घड़ी देखती है, जिसमें से राफेल का हाथ निकला हुआ है। वह राफेल को बचा लेती है, लेकिन वह पूरी तरह से सदमे में है और किसी से बात नहीं करता। इधर पेपे सामने की खिड़की पर रहने वाली क्लारा नाम की एक खूबसूरत लड़की से लेटर के माध्यम से बातें करने लगता है। क्लारा उसे बेसमेंट में मिलने को कहती है। वहां पेपे उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आईने में देखकर वह हैरान रह जाता है। क्लारा वास्तव में वही बूढ़ी औरत की आत्मा है जो इस घर को परेशान कर रही है। अम्पारो, जो गर्भवती है और अपने पेट पर अजीब निशान पा रही है, फोन डायरेक्टरी में मिले नंबर से सुजाना से संपर्क करती है। सुजाना के घर जाकर वह एक तस्वीर देखती है, वही क्लारा जिससे पेपे बातें कर रहा था। सुजाना अम्पारो को असली कहानी बताती है। क्लारा वास्तव में एक लड़का था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें लड़कियों वाली भावनाएं विकसित होने लगीं। वह अपने आप को एक औरत के रूप में देखता था, लेकिन हमारे माता पिता इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाए। एक दिन उन्होंने क्लारा को बेसमेंट में एक लड़के के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लिया। सज्जा के रूप में उन्होंने क्लारा को उस बड़ी घड़ी में बंद कर दिया, जिसमें आपने अपने भाई को पाया। क्लारा एयर होस्टेस बनना चाहता था और हमेशा एक बच्चे की चाह रखता था। हमारे माता पिता की अपमानजनक बातों से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं यहां से चली गई, क्लारा को अकेला छोड़कर, और फिर उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उस अपार्टमेंट में अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ भटक रही है। सच जानने के बाद अम्पारो घर लौटती है। तब तक कांडेला लोला नामक एक लड़की को घर लाई है, जो आत्माओं से बात कर सकती है। लेकिन क्लारा की आत्मा लोला के शरीर में प्रवेश कर जाती है और राफेल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अम्पारो क्लारा से कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था। तुम्हें जो चाहिए था वह मिला नहीं। यह अन्याय है।
लेकिन मेरे भाई को मत मारो। लेकिन क्लारा की आत्मा शांत नहीं होती। अम्पारो को पता है कि क्लारा को उसका अजन्मा बच्चा चाहिए। वह एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपने पेट पर रखती है, जिससे क्लारा का ध्यान भटक जाता है। इस क्षण का लाभ उठाकर मनोलो लोला क्लारा की आत्मा को पकड़कर बालकनी से कूद जाता है। वह अपनी जान देकर परिवार को बचा लेता है। क्लारा की आत्मा लोला के शरीर से निकल जाती है। मनोलो के बीमा पैसे से परिवार बैंक का लोन चुका देता है और वे अपने गांव लौट जाते हैं। अम्पारो अपने बच्चे को जन्म देने का निर्णय लेती है, यह समझते हुए कि जीवन में हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। फिल्म का अंत एक गहरे संदेश के साथ होता है। हम देखते हैं कि मालासाना 30 में अभी भी वह कुर्सी हिल रही है, जिसका अर्थ है कि क्लारा की अतृप्त आत्मा अभी भी एक नए बच्चे की तलाश में भटक रही है। मालासाना 32 केवल एक हॉरर फिल्म नहीं है, यह 27वीं सदी के दशक के स्पेन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का दर्दनाक चित्रण है। एक ऐसे समय में जब इस पहचान को समझना तो दूर, इसकी चर्चा भी वर्जित थी। क्लारा जैसे लोगों के लिए जीवन नरक से कम नहीं था। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे समाज के दबाव और परिवार की अस्वीकृति एक व्यक्ति को आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर तोड़ सकती है। क्लारा की आत्मा की अशांति उन असंख्य लोगों का प्रतीक है जिन्हें समाज ने उनकी वास्तविक पहचान के लिए कभी स्वीकार नहीं किया। हालांकि समय के साथ हमारा समाज विकसित हुआ है और ट्रांसजेंडर अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हुआ है, फिर भी यह यात्रा पूरी नहीं हुई है। मालासाना 30 हमें याद दिलाती है कि इतिहास में ऐसे अंधेरे युग थे जहां लोगों को उनकी पहचान के लिए न केवल समाज द्वारा बल्कि अपने परिवारों द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता था। फिल्म एक मार्मिक कहानी के माध्यम से यह संदेश देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान का अधिकार है और इस अधिकार का हनन करने से अंततः किसी न किसी रूप में समाज को ही नुकसान होता है। मालासाना 23 एक ऐसी फिल्म है जो हमें डराती ही नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज कितना दूर आया है और अभी कितनी दूर जाना बाकी है। तो दोस्तों, यह थी मालासाना 32 की कहानी, जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी असली भूत हमारे आसपास के समाज में मौजूद पूर्वाग्रह और अस्वीकृति होते हैं जो हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली फिल्म के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।